सुप्रभात बच्चों। जैसा कि मैंने कल आपको पाठ लखनवी अंदाज के बारे में बताया था कि इस पाठ में लेखक जो हैं वो बता रहे हैं कि अपनी नई कहानी के संबंध में सोचने और भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदकर वे एक रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ जाते हैं और उसी डिब्बे में उन्हें एक लखनऊ के नवाब साहब भी मिलते हैं जिनसे वो बहुत अच्छे से परिचित हो जाते हैं। किस प्रकार की जो नवाब साहब हैं उनके पास दो खीरे रखे होते हैं जिसे देखकर लेखक को ऐसा लगता है कि शायद ट्रेन में समय गुजारने के लिए इन्होंने खीरे को अपने साथ लिया है। लेकिन अचानक से जब वो उनसे पूछने लगते हैं खीरे को खाने के लिए तब वो उसे मना कर देते हैं और अपने शाही अंदाज में उस खीरे को काटते हैं और फिर कुछ समय के पश्चात वो वापस से लेखक से खीरे खाने के लिए दोबारा से पूछते हैं। लेखक कहते हैं कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं। कनखियों मतलब होता है तीखी नज़रों से। लेखक कहता है कि हम तीखी नज़रों से उन्हें लगातार देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आप को रईस समझ रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, लेखक ये कहना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं आज हमारे समाज में जिनके पास कुछ ना होते हुए भी वो अपनी झूठी शान शौकत दिखाने के लिए अपनी हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन लेखक ये कहता है कि कहीं ना कहीं उनसे ऐसी कुछ गलती ज़रूर हो जाती है जिससे उनकी जो रईस बना है वो सबके सामने पेश हो जाता है। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख ही लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिया जाने से ताज़ा खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने संतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुंद गई। मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। बच्चों, इसमें लेखक बताते हैं कि जो नवाब साहब हैं, नवाब साहब को देखकर लेखक जो है ये सोच रहे थे कि नवाब वैसे तो मियाँ रईस बनने का दिखावा कर रहा है और आम लोगों की नज़रों को बचाकर खीरा खा रहा है। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। जीरा मिला नमक व मिर्च लगे खीरे को देखकर लेखक के मुंह में, लेखक कहता है कि उस चीज़ को देखकर, खीरे को देखकर उस वक्त मेरे मुंह में पानी तो आ गया, लेकिन मैंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खाने की इच्छा नहीं की और अपने पेट का कमज़ोर होने का बहाना बनाते हुए खीरा खाने से मना कर दिया। इसके बाद लेखक बताते हैं कि नवाब साहब ने अपनी प्यासी नज़रों से नमक मिर्च लगे हुए खीरे की फांकों को देखा और एक लंबी गहरी सांस लेकर खीरे की एक फांक को सूंघा। स्वाद का आनंद आंखें बंद करके लिया और मुंह में आए पानी को पीकर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सूंघ सूंघ कर सभी फांकों को खिड़की से बाहर फेंक दी। नवाब साहब की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जो रईस लोग होते हैं वो सिर्फ चीज़ों को सूंघ कर देखने मात्र से ही अपने मन को भर लेते हैं, उसे खाने की ज़रूरत नहीं होती है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। लेखक बताता है कि नवाब साहब खीरे की सभी फांकों को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से मुंह हाथ साफ कर लिए। इसके बाद बड़े गर्व से लेखक की ओर इस तरह देखा मानो वह खुद को खानदानी रईस बता रहे हों। अंत में नवाब साहब लेट गए और लेखक उसके खानदानी शिष्टता, कोमलता, स्वच्छता के बारे में सोचते हुए उसके सम्मान में अपना सिर झुका लिया।
हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार जा सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। देखो, लेखक नवाब के द्वारा खीरे के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा था कि इस तरह सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीके से भूखा पेट तृप्त हो सकता है। उसी समय नवाब साहब ने पेट भर जाने के बाद आने वाली डकार जैसी ऊंची डकारें ली तथा लेखक को बताया कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है परंतु आमाशय के लिए भारी होता है। इसके बाद लेखक की सोचने की शक्ति जाग गई। लेखक ने नवाब साहब को एक नई कहानी के लेखक के रूप में पहचाना। तभी लेखक ने सोचा कि खीरे खाए बिना ही जब पेट भर सकता है तो उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार आ सकता है, तो क्या बिना घटना और विचार और पात्रों के एक नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार नवाब साहब ने बिना खीरे को खाए उसका स्वाद लेकर और अपने रईसपने को दिखाया, उसी प्रकार यदि लेखक के मन में तो इतने विचार होते हैं कि वो बिना घटनाओं के भी किसी नई कहानी की रचना कर सकता है। तो बच्चों, ये पाठ इतना ही। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।